एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नींबू है, पीले रंग का नींबू, चिकनी सतह वाला नींबू, हल्के हल्के फिसलन वाले टेक्सचर वाला नींबू। अब आप कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के सामने नींबुओं का एक पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है और उस पर दर्जनों नींबू लगे हुए हैं, पीले पीले नींबू हरे हरे पत्तों के बीच। अब आप ये बताइए कि कौन सी कल्पना करने में आपको ज़्यादा मेहनत लगी? एक नींबू के बारे में सोचने में आपको ज़्यादा परिश्रम लगा या फिर नींबुओं से भरे हुए पेड़ के बारे में सोचने में आपको ज़्यादा परिश्रम लगा? आप कहेंगे कि कैसा बकवास सवाल है। आप एक नींबू के बारे में सोचो या नींबुओं से भरे हुए पेड़ के बारे में सोचो, मेहनत तो उतनी ही लगनी है, मेंटल एफर्ट तो उतना ही लगना है। अब आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने तय किया है कि उसे ज़िंदगी में सिर्फ एक नींबू चाहिए। फिर एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसने तय किया है कि उसे नींबुओं से भरा हुआ पेड़ चाहिए। दोनों ने सोचने में बराबर मेहनत की है, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जिस इंसान ने सिर्फ एक नींबू के बारे में सोचा है, उसकी ज़िंदगी उसे सिर्फ एक नींबू देगी, और जिसने नींबुओं से भरे हुए पेड़ के बारे में सोचा है, उसे ज़िंदगी नींबुओं से भरा हुआ पेड़ देगी। तो हमारी जो सोच है वो हमारी ज़िंदगी की दिशा का फैसला करती है। अगर हम एक नींबू के बारे में सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी हमें एक नींबू की तरफ ले जाएगी। अगर हम नींबू के पेड़ के बारे में सोचते हैं तो हमारी ज़िंदगी नींबुओं के पेड़ की तरफ ले जाएगी। तो आज के एपिसोड में हम 3 कहानियाँ सुनेंगे। वो 3 कहानियाँ 3 दिग्गजों की ज़िंदगी से ली गई हैं, और हम ये देखेंगे कि इन लोगों ने अपनी सोच के कारण कैसे बड़ी सफलता पाई, या फिर उनकी सफलता में उनकी सोच का कितना ज़्यादा महत्व रहा है। तो पेश है ग्रेटामिन्स का आज का एपिसोड। ग्रेटामिन्स का मतलब विटामिन्स फॉर ग्रेटनेस। 1958 की बात है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा शहर है चेन्नई। चेन्नई में एक परिवार था जो पढ़ाई लिखाई के मामले में काफ़ी गंभीर था, और उस परिवार में 2 छोटी छोटी बहनें थीं जिनकी उम्र 12 साल के आसपास थी। उन दोनों बहनों की माँ रात में सोने से पहले उन दोनों से एक छोटा सा एक्सरसाइज कराती थी। उस एक्सरसाइज में उन दोनों को स्पीच देनी होती थी। स्पीच का टॉपिक कुछ इस तरह होता था: अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं देश के लिए क्या क्या करती, अगर मैं अपने राज्य की मुख्यमंत्री होती तो अपने राज्य के लिए क्या क्या करती। जो भी बच्ची ज़्यादा अच्छा स्पीच देती थी उसको चॉकलेट का एक बार पुरस्कार में मिलता था, और दोनों बच्चियों में, दोनों बहनों में होड़ लगी रहती थी कि उनकी स्पीच ज़्यादा अच्छी हो और उन्हें वो चॉकलेट पुरस्कार के रूप में मिले। इसलिए दोनों स्पीच के लिए बहुत मेहनत करती थी। हर रात इस अभ्यास को करने से उनके बोलने की प्रतिभा बहुत निखर गई, लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, उनकी सोच बड़ी हो गई। जब 12 साल की एक लड़की घंटों तक यह सोच रही है कि अगर वो देश की प्रधानमंत्री रहती तो क्या करती, तो जाहिर बात है उसकी सोच का दायरा बहुत बढ़ेगा। वो छोटे छोटे खेल या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगी। हमारी उम्र के बच्चे या जब हम छोटे थे तो हमारी सोच होती थी कि भाई कोई एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे देंगे, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पर यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ अपने आप को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट लोगों के स्पेस में रख रही थीं और उनके नज़रिए से दुनिया को देखने की कोशिश कर रही थी। तो आगे चलकर इस सोच का उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उनमें से एक लड़की बड़ी होकर पेप्सी कंपनी की ग्लोबल सीईओ बनी, उनका नाम है इंदिरा नूई। और दूसरी बहन एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन कंपनी मैकेंजी में पार्टनर बनी। वो पहली इंडियन अमेरिकन थी जिनको मैकेंजी जैसी बड़ी कंपनी में पार्टनर बनाया गया। वो म्यूजिशियन भी बहुत अच्छी हैं। उन्हें अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड तक मिल चुका है, और उनका नाम है चंद्रिका टंडन। तो ये रही हमारी पहली कहानी। 1905 की बात है। अमेरिका में एक बच्चे का जन्म हुआ
जिसका नाम रखा गया फ्रेड। फ्रेड के माता और पिता दोनों ही जर्मनी से आए थे। फ्रेड जब सिर्फ 12 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और उसने उसी समय काम करना शुरू कर दिया। उसने रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया और उसने आगे चलकर लोअर और मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाने शुरू किए, छोटे और अफोर्डेबल घर बनाने शुरू किए। इस काम में उसे काफ़ी सफलता मिली, लेकिन उसके बेटे की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। फ्रेड के बेटे का ये मानना था कि अगर सोचना ही है तो हम छोटा क्यों सोचें, हम बड़ा क्यों ना सोचें। अगर सोचना ही है तो हम लोअर और मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए छोटे छोटे घर क्यों सोचें। हमें सोचना ही है तो हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, कैसीनोज और बहुमंजिली इमारतों के बारे में क्यों न सोचें। उसका मानना था कि दुनिया में अधिकतर लोग बहुत छोटा सोचते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बड़ा सोचते हैं। तो फ्रेड के बाद जब उसके बेटे ने कमान संभाली तो उसने बड़ी बड़ी इमारतों पर फोकस करना शुरू किया। उसने अमेरिका के जो संपन्न और रिहायशी इलाके थे उन पर काम करना शुरू किया। उसने पहले प्रोजेक्ट के रूप में एक होटल लिया और उस होटल को एक बहुत बड़ा टॉप नॉच 5 स्टार होटल बना दिया। उस होटल का नाम रखा गया द ग्रैंड हयात। आगे चल के भी उसने बहुत बड़े बड़े कैसीनोज, 5 स्टार होटल्स और एक से एक बड़ी इमारतें बनाई। रियल एस्टेट में उसका नाम इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित हो गया था कि अगर किसी इमारत से उसका नाम जुड़ जाता था तो उस इमारत की कीमत रातों रात बढ़ जाती थी। रियल एस्टेट के बाद उस आदमी ने राजनीति पर फोकस किया और राजनीति में भी उसने वही सोच बरकरार रखी, बड़ा सोचने की सोच। वो इंसान अब तक अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है। आपने उस इंसान की कंपनी की बनवाई हुई इमारतें इंडिया में भी काफ़ी देखी होंगी। उन्हें ट्रंप टावर कहा जाता है। जी हाँ, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। तो ये रही हमारी दूसरी कहानी। बात 1994 की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध हेज फंड कंपनी में एक आदमी काम करता था। उसकी उम्र थी सिर्फ 30 साल। वो काम में बहुत अच्छा था और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तभी उसने नोटिस किया कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर साल 2300% की गति से बढ़ता जा रहा है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वह यह कि इंटरनेट की सहायता से सामान बेचा जाए, एक ऑनलाइन स्टोर खोला जाए। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी छोटी सी कंपनी खोल दी और उसने किताबों को ऑनलाइन बेचने से अपनी कंपनी की शुरुआत कर दी। किताबें बेचने में वो काफ़ी सफल रहा, लेकिन उसकी सोच सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। कंपनी शुरू करने से पहले ही उसने यह मन बना लिया था कि एक दिन उसकी कंपनी दुनिया का हर एक सामान अपनी वेबसाइट पर बेचेगी। उसकी ऑनलाइन शॉप द एवरीथिंग स्टोर होगी। इसका मतलब यह कि एवरीथिंग कैन बी सोल्ड हियर, एवरीथिंग कैन बी परचेस्ड हियर। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। आज उसकी ऑनलाइन शॉप पर दुनिया का हर एक सामान मिलता है और आपने भी वहाँ से कई बार कई चीज़ें खरीदी होंगी। उसकी कंपनी का नाम है अमेज़ॉन और उस आदमी का नाम है जेफ बेजो। ये रही हमारी तीसरी कहानी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 कहानियाँ सुनी। ये तीनों कहानियाँ 3 बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी से ली गई हैं। तीनों की ज़िंदगी की दिशाएं बिल्कुल अलग अलग थीं, लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन थी और वो ये कि वो तीनों के तीनों बहुत बड़ा सोचते थे। अब 2 इंसान हैं। एक इंसान सिर्फ एक नींबू के बारे में सोचता है, उसको एक नींबू मिलता है, और दूसरा इंसान पूरे नींबू के बागान के बारे में सोचता है और उसे देर न सवेर नींबू का बागान मिलता है। ये तीनों लोग वैसे थे जिन्होंने ज़िंदगी में नींबू के बागान के बारे में सोचा। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जिनमें कोई खास टैलेंट नहीं दिखता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में और अपने कैरियर में काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। हमें लगता है कि वो लोग काफ़ी लकी हैं, इसी के कारण उन्हें ये सफलता मिली है। ये बात सही है कि सफलता में लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन उनकी सफलता सिर्फ लक के कारण नहीं है। अगर आप उनकी ज़िंदगी को भीतर से देखें तो आप पाएंगे कि ये सारे के सारे लोग बड़ा सोचते हैं।
अब मान लिया कि दो इंसान हैं, दोनों इंसान के पास बराबर टैलेंट है, दोनों बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से एक इंसान है जो बड़ा सोचता है। तो वो इंसान बराबर प्रतिभा और बराबर मेहनत, या फिर हो सकता है उसमें टैलेंट थोड़ा कम हो, मेहनत भी थोड़ा कम करता हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों के कम होने के बावजूद वो पहले इंसान से ज़्यादा आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ऊंची है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि दो तीरंदाज हैं, दोनों के पास दोनों की धनुर्विद्या लगभग बराबर है, दोनों तीर चलाते हैं। एक तीर चलाता है सामने की ओर या नीचे की ओर, दूसरा इंसान तीर चलाता है आसमान की ओर। तो जिसने आसमान की ओर रुख करके तीर चलाया है उसका तीर ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ज़्यादा दूर जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों की धनुष की ताकत बराबर है, दोनों की भुजाओं की शक्ति बराबर है। जिस इंसान ने ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य रखा, जिस इंसान ने ज़्यादा बड़ा सोचा, वो इंसान ज़्यादा आगे जाएगा। इसलिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की दिशा हमारी सोच से तय होती है। अगर हम अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, और अगर हम अपनी सोच को बड़ी रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा सोचने से हम सभी लोग इंदिरा नूई या फिर डोनाल्ड ट्रंप या जेफ बेजो जैसे बड़े और सफल हो जाएंगे। कोई इंसान कितना बड़ा बनता है, कितना सफल बनता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है। जैसे वो इंसान किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है, किन परिस्थितियों में रह रहा है, उसको कुदरत ने कितनी प्रतिभा दी है, वो कितनी मेहनत करता है, और ऑफ कोर्स किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन बड़ी सफलता में हर बार, हर समय बड़ी सोच भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए बड़ा सोचिए, हमेशा बड़ा सोचिए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उसमें बड़ा सोचिए। आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। एक और इंसान ऐसा था अमेरिका में जिसने बड़ी सोच से काफ़ी सफलता हासिल की। उसने 2 बार सेल्समैन बनने की कोशिश की और दोनों बार वो बुरी तरह से नाकामयाब रहा। फिर उसने सोचा कि वो जापान से जूते लाएगा और अमेरिका में बेचेगा। इस काम में उसे थोड़ी बहुत अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जूतों की कंपनी बनाएगा। तो एक शर्मीला इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा कोई एजुकेशन भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, साधारण सा अकाउंटेंट था, उसने सिर्फ बड़ी सोच के बल पर कैसे नाइकी जैसी कंपनी बनाई, इस विषय पर वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आशा करता हूँ आपको ग्रेटा मीन्स का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्द ही ग्रेटा मीन्स के एक नए डोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।